क्वांट म्यूचुअल फंड कुछ समय पहले फ्रंट रनिंग के शक में सुर्खियों में रहा। इस मामले में सेबी की जांच अभी चल ही रही है, लेकिन इसी बीच क्वांट ने अपने सबसे पॉपुलर स्कीम क्वांट स्मॉल कैप फंड में पिछले महीने यानी जुलाई में अपनी स्ट्रैटेजी को बदला है। क्वांट स्मॉल कैप ने कुछ कंपनियों के शेयर में निवेश बढ़ाया है, तो साथ ही में टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईआरएफसी समेत 21 कंपनियों से किनारा किया है। अगर आपने भी क्वांट स्मॉल कैप फंड में निवेश किया है या फिर करने का इरादा रखते हैं तो जान लीजिए कि फंड ने जुलाई में क्या खरीदा और क्या बेचा। क्वांट स्मॉल कैप फंड जुलाई महीने में करीब 21 शेयरों से पूरी तरह से एग्जिट कर गया है। जिन शेयरों से क्वांट ने एग्जिट किया है उनमें औरोबिंदो फार्मा, एचडीएफसी बैंक, हुडको, टीसीएस, आईआरएफसी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मैरिको, एलआईसी, कोटक महिंद्रा बैंक और इकरा लिमिटेड शामिल है। यही नहीं, जुलाई में क्वांट स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 10 से ज्यादा शेयर शामिल भी हुए हैं, जिनमें नाम है आधार हाउसिंग फाइनेंस, एसटीडीएम हेल्थ केयर, बाटा इंडिया, जिलेट इंडिया और जाइडस वेलनेस का। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्वांट स्मॉल कैप फंड ने कुछ शेयरों में अपने एक्सपोजर को बढ़ाया है, जिसमें नाम शामिल है एचएफसीएल का। फंड ने एचएफसीएल के 2 करोड़ 71 लाख शेयर ऐड किए हैं और इसके चलते उसके पोर्टफोलियो में एचएफसीएल के शेयरों का कुल आंकड़ा 7 करोड़ से क्रॉस कर चुका है, जो जून में केवल 4 करोड़ 65 लाख का था। इसी तरह फंड के पास जून में आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल के 1 करोड़ 17 लाख शेयर थे। 1 करोड़ 77 लाख शेयर और जोड़ने के बाद जुलाई में कुल शेयरों की संख्या 2 करोड़ 94 लाख हो गई है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने सन टीवी नेटवर्क के 87 लाख से ज्यादा शेयर जोड़े हैं और जिसकी वजह से जुलाई में उसके पोर्टफोलियो में सन टीवी नेटवर्क के 93 लाख से ज्यादा शेयर आ चुके हैं। जून में यह आंकड़ा केवल 6,82,000 शेयर्स का था। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने जुलाई में करीब 24 शेयरों में अपना एक्सपोजर बढ़ाया है। क्वांट स्मॉल कैप फंड का उद्देश्य स्मॉल कैप कंपनियों के पोर्टफोलियो में निवेश करके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अवसर उपलब्ध कराना है। अब क्वांट स्मॉल कैप फंड स्कीम के रिटर्न की बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के संगठन एम्फी की वेबसाइट के मुताबिक क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 1 साल में रेगुलर प्लान में करीब 55%, जबकि डायरेक्ट प्लान में करीब 56% का रिटर्न दिया है। इसी तरह 3 साल में रेगुलर प्लान में 28% से ज्यादा का रिटर्न और डायरेक्ट प्लान में 30% से ज्यादा का रिटर्न, जबकि 5 साल में 47% का रिटर्न रहा है इनके रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में करीब 49% का रिटर्न दिया है। ये आंकड़े 8 अगस्त 2024 तक के हैं। क्वांट स्मॉल कैप स्कीम की शुरुआत 1996 में हुई थी। मौजूदा समय में इसका एओएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 24,000 करोड़ रुपए का है और इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई है। स्मॉल कैप फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। इस तरह के फंड्स में शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म में निवेश करना उचित रहता है और निवेश का कोई भी फैसला लें तो उसके पहले सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह करें और पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट से बात करने के बाद ही अपने पैसे को इस तरह की स्कीम्स में लगाएं।